हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड रहेगी। क्लास 9th की असेसमेंट वर्कशीट 03 जो 18 अगस्त 2021 की रहेगी। ठीक है, तो फटाफट इसमें देख लेते हैं। जो 10 MCQs हैं तो बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से जो इन्हें कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से वर्कशीट करी है तो। ठीक है, तो आप अपने आंसर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने कितने सही करे हैं। पहला है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कहलाता है। तो जो सिंधु नदी है और जो सतलुज नदी है, ठीक है, इसके बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है, नेपाल कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु और जो सतलुज नदी है ना, उसके बीच के हिस्से को जो है पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सिंधु की जो सतलुज है, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है, सब सहायक नदियाँ होती हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को वृद्ध हिमालय के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखो हिमालय को जो है ना 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो जिसमें से एक है वृद्ध हिमालय और इसका नाम है हिमाद्री, ये पूरा बर्फ़ से ढका होता है। ठीक है, फिर होता है मध्य हिमालय, फिर उसके बाद होता है निम्न हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, मध्य को बोलते हैं हिमाचल और निम्न को बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है ना केवल यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिम का जो घाट है उसका जो सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनाई मुदी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ना इस पर रेड ये प्रिंटेड फॉर्म में कर दिया ताकि आपको आराम से आप आंसर मैच कर पाएँ और समझ भी पाएँ। तो आगे देखते हैं आगे की क्वेश्चन कौन से हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बच्चों भांगर कहते हैं। ठीक है, कहीं पर आप ना से भांगर भी देखेंगे। और एक बात बताओ, जो नए जलोढ़ होते हैं ना उसको खादर कहा जाता है, ये आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी होती है? जो ज्वालामुखी जो है ना, ज्वालामुखी के अंदर से जो बहुत सारा लावा वगैरह निकलता है तो वो ज़मीन पर आके बैठ जाता है। ठीक है, तो वो जो आकृति बन जाती है ना तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहा जाता है? जो भारतीय जो रेगिस्तान है ना उसमें आधा सा जो ऐसे चांद की आकृति बन जाती है तो उसको बरकान कहा जाता है। ठीक है, ये आप राजस्थान में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। ठीक है, और लूनी तो नदी का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपने ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैथ्स में भी देखे होंगे, है ना, मैंने उसमें भी आपको अच्छे से बताए थे ये क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि ना आपको जो है 4 ये चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD देख रहे हैं ना। तो आपको बताना है कि अगर आप A पे तब टिक करेंगे जब जो कथन है और जो कारण है वो दोनों सही हो और जो कारण है ना वो कथन A को बिल्कुल सही व्याख्या करता हो। ठीक है, और B पे आप तब टिक करेंगे जब आपको बताना है कि जो कथन और कारण तो सही हैं लेकिन वो उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा। और C तब आप टिक करेंगे जब आप ये बताएंगे कि कथन A सही है लेकिन कारण गलत है। और D तब टिक करेंगे जब कथन A जो है ना वो गलत हो और कारण सही हो। तो अब जैसे पहला जो है इसमें 7वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें बोला गया कि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है ना वो अधिक चौड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये भी सही है। देखो जो डेल्टा ना इस प्रकार की आकृति होती है, नदियाँ जब बहती है ना तो इस प्रकार की शेप बन जाती है। जैसे नदी बही जा रही तो वो इस प्रकार की शेप बना देती है। ठीक है, तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि चौड़े होने की वजह से ही जो है डेल्टा बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर A आ जाएगा। उसके बाद जो है ना 8वां बोला है, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। विरल मतलब होता है कम पाई जानी, कम। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। तो ये कह रहे हैं रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है। तो देखो जब बारिश कम होगी तो वनस्पति भी कम होगी, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका भी A आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब भारत के उत्तरी मैदान जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो सच बात है ये।
सच बात है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान सपाट मतलब प्लेन है और नदियों द्वारा लगा के जलोढ़ से बना है। मतलब मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। 6 प्रकार की मिट्टी होती है मेन। तो ये कह रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तो ये सही है। और देखो यहाँ सपाट है इसलिए तो जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो इसका भी आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट है कि भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। देखो जो हमारे पठारी है ना, पठारी के जो इलाके हैं उसमें खनिज बहुत पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि जो ज्वालामुखी जो है ना ठंडा होता है ना, तो उसके बाद जो है उसमें से क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इसका मतलब ये बात तो सही है। ये कह रहा है भारत के प्रादेशिक पठार नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, बिल्कुल गलत बना है, बिल्कुल गलत है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वो जब फटते हैं तो उसके बाद उसमें तो बहुत सारा जो मटेरियल निकलता है तब जाके बने हैं। तो इसका मतलब ये काली मिट्टी यहाँ होगी, ठीक है। जबकि ये बोल रहा है कि ये नदियों से लाई गई मिट्टी से बना है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब इसका ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ये सी का आंसर हुआ। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे समझा दिए और होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो, इतना तो बनता ही है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।